जनक भी आ जाती तो अच्छा होता। सर आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन जनक की हालत बहुत खराब है इस समय। हमने बोला उसे सर, लेकिन वो इस वक्त सदमे में है। फिर बोल बोल के भी अपन कितना ही बोल सकते थे उसे। मैं समझता हूँ, उसकी आंखों के सामने उसके पापा ने दम तोड़ा। इस दर्द से जूझना किसी के लिए भी आसान नहीं होता। खैर, कोर्ट केस अपनी स्पीड पकड़ चुका है और तेजस को पकड़ने के लिए कोर्ट में हमने वारंट की प्ली डाली है। मगर उसका अता पता नहीं चल रहा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। उसके आगे पीछे ऊपर नीचे हर खबर है मेरे पास। मेन प्रॉब्लम यह है कि कोर्ट कुछ दिन से बंद है और हमें डेट नहीं मिल पा रही है। पर सर, मजिस्ट्रेट साहब के सामने तो पेश कर सकते हैं ना उसे। प्राइम सस्पेक्ट है। जितने दिन वो बाहर आजाद घूमेगा हमारे केस को कमजोर करेगा। और वो विटनेस स्पॉट बॉय, उसे भी तो तकलीफ पहुंचा सकता है ना तेजस। उसे कुछ नहीं होगा, वो पुलिस की निगरानी में है और वो भी तो एक्यूज है इस केस में। मेन प्रॉब्लम ये है कि हम सब कुछ जानते हुए भी सृष्टि मुखर्जी को सलाखों के पीछे नहीं डाल पा रहे हैं। मगर क्यों सर, ऐसा क्यों? उनके हाथ बहुत लंबे हैं लालन, बहुत ऊपर तक पहचान है उन लोगों की। सोचो ना, 3 इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर अभी तक बदल चुके हैं। जो प्यार से नहीं मानता उसे ऊपर से कॉल आ जाता है और जो ऊपर की नहीं सुनता उसे डरा धमका कर ये लोग काम निकलवा लेते हैं। केस तो इतने लगा सकता हूँ उन लोगों पर, बस सही मौके की तलाश कर। और अब कमिश्नर आज लालौन और छोटौन को सामने रखकर सारी बातें शेयर कर रहा है, अब तक की सारी अपडेट्स। पर छोटौन पूछता है, तो अब क्या होगा सर? चिंता की कोई बात नहीं है। अपराधी भाग सकता है, छिप नहीं सकता। हमें बस थोड़ी पेशेंस रखनी होगी और सही मौके का इंतजार करना होगा। सर, वो ब्रिजभूषण जी पर गोली किसने चलाई, उसका कुछ पता चला? कोई सुराग मिला? जहाँ शूटिंग हुई वहाँ क्रॉसिंग पर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे। उस फुटेज के जरिए हमने गनमैन को आइडेंटिफाई कर लिया है और उसमें से एक पकड़ा भी गया है। पैसे देकर काम करवाया गया है। जिन लोगों ने गोली चलाई वो कोई एक ग्रुप नहीं था। तो इसका मतलब वो शूटर किसी और को नहीं जानता? नहीं, इस शूटिंग का मास्टरमाइंड बहुत ही शातिर है। पैसे देकर लोगों को हायर किया गया है ताकि अपना काम होने के बाद सब अलग अलग अपने रास्ते से निकल जाए। हे भगवान, सच में कलयुग चल रहा है छोटा था। अब हो गया आजकल के लोगों को। टेक्नोलॉजी बड़ी तो इंसान की चालाकी भी। हम लोग कैमरास लगवाते हैं और ये बड़े बड़े लोग छोटे छोटे शूटर्स को हायर करके अपना काम करवा लेते हैं। अच्छा, एक और बात थी। जी कहिए सर। विनायक जी के साथ कैसा रिश्ता है आपका? ठीक ही है सर, मतलब मेन रिश्ता उनका मेरे मिर्जा के साथ है। हाँ, शादी या फंक्शन में कहीं मिलते हैं तो अच्छे से बात होती है, बहुत अच्छे से मिलता है। और जनक का? सर जनक का बहुत अच्छा रिश्ता है उनके साथ, बहुत मानती है जनक उन्हें। पर अब ऐसा लगता है जैसे कमिश्नर को अब इनकी भी मदद लेनी पड़ेगी। जो आगे की कार्रवाई है उसके लिए आखिर सृष्टि मुखर्जी का हाथ हर चाल में नजर तो आ रहा है, पर कर कुछ नहीं सक रहा पुलिस भी। मुझे लगता है कि अगर ये काम इस वक्त जनक को दिया गया तो वो इस सदमे से बाहर नहीं आ पाएगी। पर सर, अपन कोशिश करेंगे काम करवाने की। आप बताइए तो सही कि काम क्या है। सृष्टि, टैंगो कॉलिंग चार्ली, काम हो गया। अननोन, मिशन सक्सेसफुल। चिड़िया उड़ चुकी है, पंछी डाल पर बैठा है। सर, अपन कुछ भी नहीं समझा। इनका फोन टैप किया हमने, कोड लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। सामने कौन बात कर रहा है ये पता नहीं लग पा रहा है। हमने काफी कोशिश की टेस्ट करने की, लेकिन टेस्ट नहीं हो पा रहा है। बाकी कब कहाँ फोन हुआ उसकी पूरी रिकॉर्डिंग हमें मिल जाएगी और फिर हम इन्हें ब्रिजभूषण जी के मर्डर केस में मुख्य आरोपी बनाएंगे। तो इसका मतलब हमें विनायक जी से रिक्वेस्ट करनी होगी कि सृष्टि मुखर्जी के कॉल रिकॉर्डिंग्स की कॉपी पुलिस को दें। एग्जैक्टली। और ये काम उनके अलावा और कोई नहीं कर सकता, सिर्फ वही कर सकते हैं। और अब ये अहम बात की जानकारी मिली तो है छोटौन और लालौन को, पर अब विनायक के पास जाकर ये बात कहना उनसे, वो भी सृष्टि का फोन को लेकर, ये भी बड़ा मुश्किल काम तो है। पर अब ठीक है सर, अपन लोग ये संभाल लेंगे पक्का। थैंक यू लालन। मैं बस चाहता हूँ कि जनक को इंसाफ मिले। उस बेचारे ने बहुत कुछ सहा है। सर, उस बेचारी का दर्द हम में से किसी से भी देखा नहीं जा रहा। जल्दी कुछ करना होगा सर, प्लीज। इतनी बड़ी क्रिमिनल निकलेगी सृष्टि मुखर्जी, अपन कभी सोच भी नहीं सकता था। अरे 3 बार अपनी खुद की बेटी को मारने की कोशिश की और हर बार सबूत मिटा के वो बच गई। सर, ऐसे क्रिमिनल को
समाज में आजाद नहीं छोड़ सकते हैं। जनक की किस्मत अच्छी थी कि वो बच गई, मगर बृजभूषण जी की मौत, पुअर चाइल्ड। और अब लालौन और छोटौन जाने की सोचते हैं, क्योंकि अब जो काम है उसे जल्द से जल्द निपटाना है उन्हें। पर तभी कमिश्नर, सर हम चलते हैं। अच्छा, एक बात और थी। ठीक है, आप लोग बात कीजिए, मैं बाहर वेट करता हूँ। अरे नहीं, आप यही वेट कर सकते हैं। नहीं सर, आप लोग बात कीजिए ना आराम से, मैं कह रहा हूँ ना, बैठिए आप प्लीज। जी सर। लालौन, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। काम का इतना प्रेशर है, मैं जानता हूँ। तुम्हारे बाबा का मैटर। काका कोई बात नहीं, ठीक है, छोड़ो ना उसको। ठीक नहीं है तो राग मिलते ही बड़े खुलासे होंगे लालौन। सारा काम टॉप सीक्रेट तरीके से हो रहा है। तुम भी किसी से कुछ मत कहना, अपनी माँ या बहन से भी नहीं। समझ गया सर। थोड़ा धीरज रखना बेटा। तुम्हारे बाबा मेरे दादा थे, आज मैं जो हूँ उन्हीं की बदौलत हूँ। और आज लालौन के कंधे पर भी बोझ तो है, पर वो उसे बखूबी निभा भी रहा है। उनका छोटा भाई अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाएगा। और रूपांकर जी, आपके इमेज का वो भी इस सब में इन्वॉल्व है, आप जानते हैं ना। जी सर। ये बात आपके सामने कर पा रहा हूँ क्योंकि आप एक अच्छा इंसान हैं, विश्वास करने लायक है। अब ये बात इस कमरे से बाहर नहीं जाएगी। सर आपने विश्वास किया, टूटने नहीं दूंगा। थैंक यू। सर अपन भी एक बात बोले। हाँ बोलो। सर वो अपन की माँ को ये पैसे का, बंगले का, जायदाद का कोई लालच नहीं है सर। अपन को कोई बदला वगैरह भी नहीं लेना है। पता है तुम और बौदी वैसे नहीं हो, इसीलिए तो इतनी बड़ी बात बोल पा रहे हो। लेकिन लालौन, वो जायदाद तुम्हारा हक है और तुम्हें उसके लिए लड़ना चाहिए, समझ रहे हो ना। और अब लालौन दुखी भी है कि अब उसे वो सब करना पड़ेगा जो वो कभी नहीं चाहता था, बदला लेना, अपने हक के लिए लड़ना। पर अब कोई उपाय भी नहीं और छोटौन इस लड़ाई में लालौन के साथ है, गलत के खिलाफ खड़ा है। और आज लालौन को पता है कि आगे की लड़ाई बहुत मुश्किल होने वाली है। जिनके खिलाफ जाना है उसे, वो उसके ससुराल वाले तो हैं ही, पर गुनहगार भी हैं उसकी माँ की, जो माँ की आंसू और तकलीफ की लंबी लड़ाई के लिए लड़ना तो पड़ेगा उसे। तो अब आगे भी क्या होगा ये देखने के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां अब रफ्तार तो पकड़ा है खेल, चारों ओर से घेरने का बोस परिवार के भी गुनहगार को और सृष्टि मुखर्जी को भी। बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड के अपडेट्स में, क्योंकि सारी गुत्थी यहीं सुलझेगी।